लेट्स डिकोड द पेपर, पेपर को डिकोड करते हैं, बस करो, विल डिकोड द पेपर। आई सेड रीडिंग सेक्शन में जब आपके पास पैसेज आता है आप दो तरह की चीजें करते हैं। पैसेज में व्हेन यू रीड द पैसेज आप दो तरह की चीजें करते हैं, यू ऑलवेज कैरी अ पेन इन योर हैंड एंड देन आप स्किमिंग और स्कैमिंग करते हैं। ये दो प्रोसेस होते हैं जिसमें से आप जो टर्मिनोलॉजिकल पॉइंट्स होते हैं, बड़े-बड़े पॉइंट्स जो होते हैं जिसके बारे में बात की गई होती है पैसेज को, उसको अंडरलाइन करते हैं। क्या करते हैं? मोटे-मोटे वर्ड्स जो होते हैं जिससे पैसेज का कमोबेश सब समझ आ जाता है कि पैसेज आखिरकार किसके बारे में बात करेंगे, उन वर्ड्स को आप लोग क्या करते हैं? अंडरलाइन करते हैं, सो दैट कि आपको एक आइडिया आ जाए, आप कहीं ना कहीं पे वो कॉन्ग्रुएंसी, मतलब हेरा आप कोई वर्ड ऊपर आया हुआ है, नीचे भी वही वर्ड रिपीट हुआ है, तो आपसे इसको क्या होगा कि आपका पैसेज के साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड होगा, ठीक है? तो जल्दी जल्दी आपको पैसेज करने में आसानी होगी। लेट्स डिकोड द पेपर। आई सेड यस्टरडे, मैंने आपको कल भी कहा था कि आप एलिमिनेशन मेथड से भी आप अपने पैसेज के क्वेश्चंस जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं विद 100% ऑफ एन एक्यूरेसी, ठीक है? बट दिस इज ओनली पॉसिबल इफ यू हैव रेड द पैसेज केयरफुली। Nonetheless, अगर आपको कोई क्वेश्चन ना भी आता हो then you can move closer towards it, ठीक है? क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, since there is no negative marking in class 8, ठीक है? क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। This is the section A, हम लोग पैसेज में करते हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1 है, the old book was found by, इसको किसको मिली थी ये old book, and it is very prominent in the first sentence that it was neither Margie, it was neither grandfather, this was neither grandmother, it was Tommy. Is this correct? आप लोगों ने सही करेक्ट मार्क किया हुआ है? चलिए जी, आप लोगों ने बिल्कुल सही मार्क किया हुआ है। यहाँ पे पहले ही आप लोगों को इसका आइडिया जो है हो जाता है, ठीक है? This is, ये जो पैसेज है ना, it has been come from the fun they had by the Isaac Asimov, उसके ऐसे से इसको लिखा लगा है। Now question number next is, Margie was surprised to see the book because, वो इसलिए सरप्राइज हुई because from the passage हमें पता चल जाता है कि the papers were white, there is no talk of it, इसके बारे में कोई बात नहीं हुई है, ठीक? The book was thick, इसके बारे में कोई बात नहीं हुई है पैसेज में, and then the book belonged to the grandfather, इसके बारे में भी कोई बात नहीं हुई है, ठीक है? So अगर वहाँ पे बात हुई है, then there is only one option left and that is all the stories were printed on paper, क्योंकि वो पेपर पे प्रिंट की हुई थी, ठीक है? Since ये आज की जो टेली बुक्स आती है ना, उसके कॉन्ट्रास्ट में ये बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय रियल बुक? रियल बुक से आपका क्या मतलब है? आई सेड यस्टरडे कि जब ऑल ऑफ द अबव हो और नन ऑफ द अबव, उस क्वेश्चन पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। ये नहीं कि यही हमेशा आंसर होगा, उसमें आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान देना पड़ता है, ठीक है? वी सी अब रियल बुक नेवर मींस एन ओल्ड बुक, बिकॉज़ पैसेज भी इसके बारे में बात नहीं कर रहा, ठीक है? नेक्स्ट इज स्टोरी बुक के बारे में भी पैसेज बात नहीं कर रहा, ठीक है? तो अगर ये भी गलत हुआ, ये भी गलत हुआ, तो ये तो ऑप्शन खुद ब गलत हो जाएगा। आप बात समझ रहे हो? तो क्लास समझ मैं क्या कह रहा हूं? अगर ये ओल्ड बुक, पैसेज इज नॉट टॉकिंग अबाउट द ओल्ड बुक्स, वहां पे तो ओल्ड बुक का नाम भी कहीं पे नहीं है, जिक्र नहीं है ना कहीं पे। नाउ नेक्स्ट इज, वहां पे स्टोरी बुक्स के बारे में बात की गई है, नहीं की गई है, तो ये भी गलत, ये भी गलत, तो ऑल ऑफ द अबव खुद ब खुद गलत हो गया, है कि नहीं? सो देयर इज ओनली वन ऑप्शन लेफ्ट एंड दैट इज बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर। सही किया है मार्क, नहीं किया तो आप लोग आगे देख सकते हैं। यही होता है इसमें अपने जहन के एफर्ट्स डालना। नाउ द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज, पिक आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज व्हिच मींस स्मॉल। आपको कोई ऐसा वर्ड देखना है जिसको क्लोजली सिनोनिमिकली जिसका मतलब क्या हो, स्मॉल। यू विल सी द फर्स्ट वर्ड इन द फर्स्ट लाइन प्रॉब्ली एंड दैट्स लिटिल, ठीक है? अब इसके आगे पीछे क्या होता है उससे हमें कोई लेना देना नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यू हैव टू मेक अ सेंटेंस ऑन द वर्ड पेपर व्हिच इज क्वाइट इजी। ये आराम से आप कर सकते हो, तो आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हो। पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, ठीक है? दिस हैज बीन सेड विद एन फ्रैंक, ये एन फ्रैंक में कही हुई थी द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल में, जो आप इंशाल्लाह क्लास 10th में पढ़ोगे, ठीक है? पेपर हैज मोर पेशेंस, ये मैंने सेंटेंस वहां से एक्सट्रैक्ट किया, आप कुछ और भी बना सकते हो, ठीक है? ये सेंटेंस बना सकते हो। कौन सा जो भी हम लोगों ने, द पेपर इज वाइट, आप वहां पे तब टेंस के हिसाब से सेंटेंस पे रद्द बदल कर सकते हो, ठीक है? होप दिस इज द रीडिंग सेक्शन। ये आपका रीडिंग सेक्शन हो गया। विल बी मूविंग विद द more tougher papers and more tougher levels in the coming days, ठीक है? With that we have completed the reading section. आपके reading section के marks हो गए हैं। We'll move to the grammar part in the coming series। हाँ, नई सीरीज में हम लोग grammar part पे आ जाएंगे, ठीक है? Have a fantastic time. इसको देख लेना, ठीक है?